नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जॉब से चैनल की इस विशेष पेशकश में। दोस्तों, एसएससी जीडी के प्रत्याशियों के ऊपर स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है, बारंबार उनके मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो आज की कड़ी में कुछ सवाल होंगे, जवाब होंगे और कुछ नए सुर्खियों के साथ पेशकश की जाएगी इस एपिसोड की। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से करते हैं शुरुआत। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर चलते हुए वीडियो को ध्यान से देखिए। एक लाइन से दो वीडियोस चल रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो दूसरे तरफ गुजरात से सांसद हैं। अब इन दोनों लोगों को ध्यान से देखिए। ये वो दो लोग वरिष्ठ नेता हैं जिनको फर्क पड़ा है और जिन लोगों ने राज्यसभा से लेकर के संसद तक मामले को उठाया है। यह उठाया जाना चाहिए भी। एसएससी के विद्यार्थियों के लिए एक तरीके से जीत है कि अब उनके इस लड़ाई में, अब उनके इस जंग में वो अकेले नहीं है। ऐसे ऐसे नेताओं का भी उनको साथ मिल रहा है जो कि अपना कर्तव्य का ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही साथ स्क्रीन के ऊपर अब आप इस फुटेज को देखिए ध्यान से। ये एक स्क्रीनशॉट है राहुल गांधी का, जिन्होंने बयान दिया है बेरोजगारी के ऊपर। आपको बतलाना चाहेंगे कि पहले भी ये केरला में रैली करते हुए बेरोजगारी के ऊपर मुद्दा उठा रहे थे। मतलब वो अब जब जॉब एटर्नल की टीम ने कहा था अपने पिछले एपिसोड में कि आप विपक्ष हैं, विपक्ष की भूमिका आपको निभानी चाहिए और सरकार का पुरजोर विरोध करते हुए विद्यार्थियों का साथ देना चाहिए, तो शायद उन तक ये बात पहुंची होगी, जिसका अब असर देखने को मिल रहा है कि अब ऐसे ऐसे लोग फील्ड में आ रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, जब ऐसे तीन बड़े नाम विद्यार्थियों के साथ जुड़ जाएं और जो लोग सरकार की आलोचना करें और एसएससी जीडी विद्यार्थियों के साथ उनकी आवाज को भरें, तो यकीन मानिए कि आपका जो प्रदर्शन है, आपका जो मेहनत है, ये रंग ला रहा है। आपको साथ ही साथ बतलाना चाहेंगे अब उन विद्यार्थियों के बारे में। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके कमेंट मैसेजेस बारंबार आ रहे हैं। इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स तो वो हैं जिनको शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो जो सिर्फ आलोचना करने आते हैं एसएससी के विद्यार्थियों की। तो उनसे अनुरोध है कि मेरे भाई, आपके दिमाग में जो कूड़ा कचरा गंदगी भरा है उसको आप साइड रखिए और अगर आप किसी का हौसला नहीं बढ़ा सकते हैं, किसी को समर्थन नहीं दे सकते हैं, तो किसी को स्वीकार न करना भी उचित नहीं है। स्वीकार न करने का मतलब ये हुआ कि किसी के विचारों का स्वागत भी अगर आप नहीं करते हैं तो ये गलत है। तो कृपया आप ऐसा ना करें, है ना। अब बात करते हैं इसमें अगले कड़ी की। अब स्क्रीन के ऊपर फिर से आप कुछ स्क्रीनशॉट्स को देखिए। आपको बतलाना चाहेंगे कि एक स्क्रीनशॉट्स में आ रहा है कि मैं छत्तीसगढ़ से हूं जी और मैं एसएससी जीडी मेडिकली फिट हूं और मैं चाहता था कि मैं अपने देश का, अपने समाज का और जिस शहर से मैं हूं वहां का मैं विकास कर सकूं और यहाँ पे नेक्स्ट लाइट बेल्ट है तो कम से कम यहाँ से हम बाहर निकल सके। लेकिन हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, हमारे हक में, हमारे हिस्से में फैसला नहीं हो पाया, तो हमारे सपने टूट गए, हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हमारे दोस्त का मेडिकली फिजिकली फिट था, वो गरीब घर से था और उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लिया। कुछ लोग ये भी बयान आए हुए हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फिल ना करो और आतंकवादी बन जाओ और विरोध करो। तो इस तरह की जो मैसेजेस आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं, ये इतने निराशास्पद हैं, हैरत अंगेज हैं, विचलित करने वाले हैं कि हमें सोचना चाहिए सच में कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। इनका गिरता हुआ मनोबल, टूटता हुआ धैर्य और आत्मविश्वास इस चौराहे पर आकर खड़ा हो चला है कि विद्यार्थियों के इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। और आपको बतलाना चाहेंगे जॉब एटर्नल की टीम ने हैशटैग कैंपेन की शुरुआत की थी और आपको बोला था कि आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे आप मैसेज करें, अपने संदेश को ड्रॉप करें और बतलाएंगे वो क्या समस्या है और हम आपकी आवाज को उठाएंगे। उसका ये नतीजा है कि लोगों के काफी सारे मैसेजेस आ रखे हैं। तो तमाम मैसेजेस को लेकर के आपके बीच में आना तो मुश्किल सा था, संभव नहीं हो पाया। इसीलिए कुछ जो इंपॉर्टेंट मैसेज थे वो मैं लेकर के आप लोगों के बीच में आया। यह इसलिए भी कि उन विद्यार्थियों से अनुरोध है कि कृपया करके इस तरीके का अपना मनोबल को अपना गिराएं। जिंदगी या संघर्ष का नाम है, संघर्ष करिए। जिंदगी प्रगतिशील है, जिंदगी हमेशा ऊर्जावान होनी चाहिए, जिंदगी में हमेशा उम्मीद होनी चाहिए और उम्मीद के किरण के सहारे आप जिंदगी के अपने रेलगाड़ी को आप आगे बढ़ाइए। लेकिन सत्तानशी हुक्मरान और साहब से अनुरोध है कि आपके देश के युवा इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। पिछले सवा महीना से आपको पता होगा, नहीं होगा तो फिर से सुन लीजिए। आपके देश के युवा के इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं
अब सोच लीजिए कि आप अपने देश को कैसे विश्व गुरु बनाइएगा। ये आपके लिए भी सवाल है। दोस्तों, अब हम इस कड़ी में बात करते हैं एसएससी के ऊपर। एसएससी के ऊपर बात करते हुए सबसे पहला सवाल एसएससी से यही है कि वेटिंग लिस्ट वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं होती। ये इसलिए है क्योंकि अगर 50,000 की वैकेंसी निकाली गई है एसएससी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, और फिगर नहीं है कि कितने लोगों की ज्वाइनिंग होगी, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट निकलता है, 3 साल के बाद पता चलता है कि 50,000 लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो ये जो बीच में 3 साल का सफर था और जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए थे, जिन 50,000 कैंडिडेट का लिस्ट आउट किया गया था, मेरिट लिस्ट में नाम था, उसमें ऐसा हो सकता है कि 10,000 कैंडिडेट किसी और गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हों, नौकरी कर रहे हों और 10,000 की सीट खाली हो। तो 40,000 कैंडिडेट की जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो बाकी जो बचा हुआ 10,000 सीट है उसमें जो वैकेंट सीट ये 10,000 है, तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का नाम क्यों नहीं आता है और उनको ज्वाइन क्यों नहीं कराई जाती है? पहला बात। दूसरा सवाल, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि जो मेडिकली फिट कैंडिडेट है इनका मेरिट में नाम नहीं, इसलिए इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो उनसे पूछना चाहेंगे कि अगर ये मेडिकली फिट कैंडिडेट है और इनका नाम नहीं है मेरिट में, तो क्या इनकी गलती है? गलती किसकी है? एसएससी ने मेरिट में इनका नाम नहीं दिया तो गलती एसएससी की होनी चाहिए ना, और सरकार की नाकामियों का नतीजा है, क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है, इसीलिए सरकार ज्वाइनिंग नहीं करवाना चाहती, और या फिर सरकार दोबारा से 10,000 सीटों पे फिर से एग्जाम ले करके और तमाम 1 लाख विद्यार्थियों से फॉर्म भरवा करके और उनके फॉर्म के फी को वसूल करना चाहती है। यही हो सकता है ना इसका कारण। आप पढ़े लिखे समझदार लोग हो तो आप चीजों को समझ सकते हो, देख सकते हो, हर चीजों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सबसे अहम बात एसएससी के साथ एक और ये भी है कि एसएससी को चाहिए कि जब वो एग्जाम कंडक्ट करे तो वो फिगर दे कि कितनी सीटों पे एग्जाम कंडक्ट करवाई जा रही है और कितनी सीटों को भरा जाएगा। लेकिन एग्जाम होने के बाद एसएससी को जब मन में आता है तब एग्जाम का रिजल्ट आता है 2-3 सालों में, फिर जब मन करता है तब वो लोग इतनी सीटों पे वैकेंसियां को भरने का काम करते हैं। कभी कभी मन करता है तो एग्जाम को कैंसिल भी कर देते हैं। तो ये जो इतना जर्जर और लच्चर स्थिति है एसएससी का, इस पे तो एसएससी को काम करनी चाहिए। और बात यही खत्म नहीं होता है। आप देखिए कि एसएससी के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, कुछ विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है, उनके मैसेजेस आ रखे हैं कि सर जो लास्ट डेट होता है फॉर्म फिल करने का, उसके 3-4 दिन पहले से ही सर्वर काम करना बंद कर देता है एसएससी का। मतलब बात ही साफ है कि अगर वो लोग फॉर्म के लिए अप्लाई करें तो वो लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं 3 दिन या 4 दिन पहले, क्योंकि उस वक्त से सर्वर काम करना बंद कर देता है एसएससी का। अब जरा सोचिए कि ऐसे आलम में कितने विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटकता होगा। कुछ विद्यार्थी इसमें से ऐसे भी हो सकते हैं जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और मेरिट होल्डर हों और जो फॉर्म नहीं भर पा रहे हों और फिर देश उनकी सेवा नहीं ले पाती हो। तो देश के भविष्य के साथ भी नुकसान किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। आपका सर्वर काम करना बंद कर देता है। आप कहेंगे कि जी काफी हैवी ट्रैफिक हो जाता है इसलिए सर्वर काम करना बंद कर देता है। तो आपको इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए जब इतना हैवी अमाउंट में विद्यार्थियों से जब आप फी वसूल करते हैं तब। लेकिन इस पे कोई काम नहीं है, तो ये गलत है। इस पे काम होना चाहिए, इस पे सरकार को चिंतन मंथन करना चाहिए और इस पे एसएससी को भी देखना चाहिए। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपका हौसला और समर्थन के कारण इतने कम समय में हम लोग इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं, लोगों को हमारी बातों से फर्क पड़ रहा है और लोग हमें कॉपी भी कर रहे हैं। तो इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।